तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी आप लोग कैसा निकालेंगे, ये ऐसा तरीका आप लोग को बताने वाला है जिसे आप लोग 1 मिनट में आप लोग पूरे दिमाग में निकाल सकते हैं। आप कहीं भी अगर एग्जाम देने जाते हैं तो अगर यहाँ पे एग्जाम में आता है साइन कोस टेन कोस एक्स कॉट का मान पूछता है, तो इसमें आप लोग निकालने में काफी ज्यादा समय लगा देते हैं। तो इसलिए मैं इस बताने जा रहा हूँ कि त्रिकोणमिति सारणी आप लोग 1 मिनट में कैसे निकाल लेते हैं। एकदम पूरा आसान तरीका में बताऊंगा। इसे निकालने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को एक छोटा सा गाना याद करना है, ठीक है। और वो गाना आप लोगों को पूरा विश्वास है आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाएगा। और वो गाना आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा और आप लोग हमेशा इसे बना लीजिएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से देखें, ठीक है। तो आप लोग गाना क्या है, सबसे पहले आप लोग गाना रहेगा 0, ओकरा बाद रहेगा आधा, आधे पर √3/2 और 1। आप लोगों को केवल यही याद करना है और आप लोग ये याद कर लेते हैं तो आप लोग इसे बहुत अच्छा आसान तरीके से बना सकते हैं। 0 आधा, आधे पर √3/2 और 1। आप लोगों को केवल इतना ही याद करना है। तो चलिए बनाते हैं। आप लोग का साइन कौन होगा, 0 है, 0 आपको यहाँ पे लिख देना है। आधा है यानी 1 के आधा, आधा पूछ रहे हैं तो 1 का आधा होगा, क्या होगा 1/2 और आधे पर रूट यानी 1/आधे पर यानी 2 पर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 3/2, ठीक है। इसको भी आप लिख देंगे 3/2 और 1। आप लोग का साइन का मान निकल गया है, ठीक है। एक गाना की तरह आप लोग याद करना है 0 आधा, आधे पर रूट 3/2 और 1। अब एक निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा। चले निकालते हैं आप कॉस का मान। कॉस का मान के लिए क्या करना है, साइन को उलट देना है, ठीक है। और इसको इधर से लिख देंगे, इधर से 1 है यहाँ पे 1 लिख देंगे, √3/2 है यहाँ पे लिख देंगे √3/2, 1 √2 1/2 और 0। ये लीजिए आपका कॉस का मान निकल गया, ठीक है। अब टेन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन से और कॉस में भाग देंगे, साइन वाले और कॉस वाले में भाग देंगे और भाग देने से टेन का भी निकल जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं और 0 से 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब 1/2 और √3/2 में भागना है तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1/√3। तो 1 हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं 1/√, लिख देते हैं 1/√3, ठीक है। और इसको काटेंगे, √2 से √2 कट जाएगा, ठीक है। तो बच जाएगा 1 से 1 में कट जाएगा तो बच जाएगा 1, ठीक है। 1 लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, बच जाएगा √3 बटे में 2 है तो बटे में नहीं लिख देंगे, डायरेक्ट 3 लिखेंगे। अब देखिए, अब 1 से इसमें भाग देना है, ठीक है। तो अगर 1 रहता है यहाँ पर रहता है तो ये हमेशा अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित यानी अनंत, ठीक है, इंफिनिटिव। अब ये निकल गया। अब देखिए साइन का मान के उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। अब साइन का मान कॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो साइन है साइन को उलट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, अगर 0 है और इसको 1 देते हैं और इसको पलटेंगे, 1 ऊपर करेंगे और 0 को नीचे करेंगे तो ये भी हो जाएगा अपरिभाषित यानी अनंत, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, 2 चल जाएगा ऊपर नीचे, 1 चलाएगा तो 1 तो नहीं लिखेंगे, 1 तो हमेशा छुपा रहता है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। और अब इसको निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको पलटेंगे तो 1 चलेगा नीचे, 2 चलेगा, √2 चलेगा ऊपर तो बच जाएगा √2, ठीक है। अब इसको निकालेंगे, 2 को ऊपर भेजिए और √3 को नीचे एंड 2/√3। अब 1 ऊपर दिए, 1 है नीचे 0, अब ये 0 चल जाएगा ऊपर, 1 चला जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब आगे निकालिए सेक का निकालने के लिए अब कॉस को उल्टा करेंगे, कॉस को उल्टा कीजिए, 1
एक है, इसको एक से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा एक, ठीक है। अब √3/2 को पलटिए, √3/2 को पलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब इसको पलटेंगे √2/1, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए √2, अब इसको पलटिए केवल 2 हो जाएगा, ये 1 चला जाएगा नीचे और 2 जगह ऊपर था, नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो काम कर जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं। अब 0 से 0 है, अब एक को ऊपर कीजिए और 0 को नीचे इसमें भाग दीजिए तो भी आ जाएगा इन्फिनिटिव यानी अनंत अपरिभाषित। अब रह गया सेक। सेक निकालने के लिए क्या करेंगे, अब tan को उल्टा करेंगे। किसको उल्टा करेंगे, tan को उल्टा करेंगे। tan को उल्टा करिए, 0 को नीचे कीजिए, 0 है, एक आया, अब इसको नीचे कीजिए तो भी आ जाएगा अनंत यानी अपरिभाषित। अब क्या हो गया 1/√3, क्या है 1/√3। अब इसको पलटिए, इसको पलटिएगा तो हो जाएगा केवल √3, ठीक है। अब एक है और एक से एक में दीजिए, इसको पलटिए तो एक ही आएगा और एक से एक में भाग दीजिएगा तो आएगा एक। अब ये है √3 बटे में 1 है, इसको भेजिए ऊपर, नीचे कीजिए और ये हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पर अनंत यानी 0, ये भी हो जाएगा 0। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा त्रिकोणमितीय सारणी कैसे निकालना है। जैसे थोड़ा भी समय नहीं लगा, आप लोग केवल इसी को याद कर रहे हैं, 0 आधे पर √3/2 और 1, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा आप लोग इसे। अगर हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब ऐसे ट्रिक्स हम अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और आप इसे अच्छी तरह से देखकर सीखें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।